स्वागत है आपका खुशियों के त्योहार में। यहाँ हम त्योहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफर पूरा करेंगे। आज की वीडियो में जानिए कैसे बनाएं अनंत सूत्र या अनंता घर पर। साथ ही जानिए अनंत सूत्र बांधने की विधि। अनंत सूत्र सूत या रेशम की डोरी से बनाया जाता है। यहाँ बनाने की विधि आपको सही समझ में आए, इसीलिए मैक्रामे कॉर्ड का इस्तेमाल किया गया है। आप ये सेम प्रक्रिया रेशम या सूत की डोरी से करें। एक अनंता को बनाने के लिए उसे 3 मीटर की डोरी लगती है। उसे दोहरा करके वापस से फोल्ड करें। अनंत चतुर्दशी पर सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। अनंत चतुर्दशी पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 को पड़ रही है। हिंदी पंचांग के अनुसार साल में चतुर्दशी की तिथि 24 बार आती है। इसमें से कृष्ण चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी एवं अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर दिन गुरुवार को पड़ रही है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का अनंत रूप का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु के शेष अंश शेषनाग को अनंत भी कहा जाता है। इस दिन अनंत नाग के पूजन के बाद अनंत सूत्र हाथ में बांधने का विधान है। अनंत सूत्र बांधने की विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु के अनंत रूप का पूजन करने के बाद अनंत सूत्र बांधने का विधान है। अनंत सूत्र या अनंता सूत या रेशम की डोरी से बनाया जाता है। इसे हल्दी या केसर से रंगकर इसमें 14 गांठ लगाई जाती है। प्रत्येक गांठ लगाने पर भगवान विष्णु के इन नामों का स्मरण करना चाहिए। पहले में अनंत, उसके बाद ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, बैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद। अनंत सूत्र की 14 गांठें श्री हरि द्वारा बनाए गए 14 लोकों का प्रतीक है। अनंत सूत्र को पूजन के बाद कच्चे दूध में डुबोकर हाथ पर बांधा जाता है। पुरुषों को इसे दाएं हाथ पर व महिलाओं को बाएं हाथ पर बांधना चाहिए। अनंत सूत्र बांधते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी और इस दिन अनंत सूत्र बांधने के महात्म्य का वर्णन अग्नि पुराण और महाभारत में मिलता है। अनंत सूत्र को अनंत जीवन का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसको बांधने से दीर्घ आयु, निरोगी काया की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अनंता को जीवन के समस्त दुखों और पापों का नाश करने वाला माना जाता है। महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को जुए में हारा हुआ राजपाट पुनः प्राप्त करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने को कहा था। अनंत सूत्र बांधने के बाद 14 दिनों तक तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा के बाद बाजू में बांधे जाने वाले अनंत सूत्र में 14 गांठ होती है। शास्त्रों के अनुसार ये 14 गांठ वाले सूत्र को 14 लोकों भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक का प्रतीक माना जाता है। अनंत सूत्र के प्रत्येक गांठ प्रत्येक लोक का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के 14 रूपों अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, बैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद का भी प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि 14 लोकों की रचना के बाद इनके संरक्षण व पालन के लिए भगवान 14 रूपों में प्रकट हुए थे और अनंत प्रतीत होने लगे थे। इसीलिए अनंत को 14 लोक और भगवान विष्णु के 14 रूपों का प्रतीक माना गया है। इतना ही नहीं, रेशम या कपास के बने या सूत आपकी रक्षा भी करते हैं, इसीलिए इसे रक्षा कवच कहा जाता है। पूजा के बाद इसे बाजू में बांधने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है और पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है, पूजा पाठ करता है और 14 गांठ वाले इस अनंत सूत्र को बांधता है,
उसे भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अनंत सूत्र बांधने की विधि। अनंत सूत्र को महिलाएं बाएं हाथ में बाजू में और पुरुष दाहिने हाथ की बाजू में बांधते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर अनंत सूत्र को हल्दी या केसर से रंगे। इसके बाद सूत्र में 14 गांठें लगाएं और भगवान को अर्पित कर दें। फिर ओम अनंताय मंत्र का जाप करें और इस सूत्र को बाजू में बांध लें। पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय माता दी।